जमी जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है। जमी पर बैठकर क्या आसमान देखता है। चल उठ खड़ा हो, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में ना हम सभी लोग बहुत ही प्यारा शानदार जबरदस्त टॉपिक देखने वाले हैं और वो है लेंज का नियम। साथ ही साथ दोस्तों, हम लोग फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को भी इसी क्लास में समझने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से ना बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके एग्जाम में आज की क्लास से कम 3 नंबर तो भैया फंसना एकदम तय है। ठीक है, 3 नंबर समझो ये आउट है कि लेंज का नियम, और सिद्ध करके दिखाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कैसे आधारित है, या फिर फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो भाई, इस शानदार जानदार क्लास का एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाइए। निकाल लीजिए कॉपी और पेन। हर एक चीज को बढ़िया तरीके से व्यवस्थित तरीके से मैं खुद लिखूंगा, ताकि आप लोग ना केवल बोर्ड से बढ़िया से छापो और छापने के बाद उसको पढ़ो। तब देखो कितनी आसान भाषा में, कितनी जबरदस्त भाषा में आपको नोट्स लिखवा रहा हूँ। और नोट्स साथ ही साथ आपको थ्योरी इतनी जबरदस्त तरीके से और तो और पूरा कुमार मित्तल बुक का न्यूमेरिकल वाइज छपवा रहा हूँ। दोस्तों, इतना सब कुछ आपके लिए आल टू आल सब कुछ हो रहा है, एकदम फ्री हो रहा है। इस फ्री में जो आप बह रही है ना गंगा, उसमें आप नहाइए, हाथ धोइए, बढ़िया तरीके से एंजॉय करिए। ठीक है, चलिए भाई, कापी कलम निकालते हैं, बढ़िया तरीके से समझते हैं, एंजॉय करते हैं इस टॉपिक का। जो टॉपिक तो भाई कितने लोगों को ना हवा तक नहीं लगती, समझ ही नहीं पाते कि ये नियम कैसे, क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। मैं दोस्तों आपको ना एकदम इसका इतना जबरदस्त तरीके से पोस्टमार्टम करने वाला हूँ, एकदम आपको मजा आ जाने वाला है। दोस्तों, पहले हम लोग समझते हैं कि लेंज का नियम क्या है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण को बताने में मैंने आपको दोस्तों ये बात तो दिमाग में इतना जबरदस्त तरीके से भर दिया हुआ है। पता है क्या भरा हुआ है? कि किसी परिपथ में या किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा तभी उत्पन्न होगा जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। ये दोस्तों मैंने कम से कम उस क्लास में कम से कम 10 बार बोला होगा, कम से कम 10 बार। अब बताओ, हमारा खोपड़ा है ना, ये भगवान ने ऐसा बनाया कि इसको 3 बार 4 बार कोनो बतिया बता दो, घुस जाती दिमाग में। अगर एकदम आउट ऑफ कवरेज है तब ही नहीं घुसेगा, ठीक है। लेकिन 10 बार मैंने सुना दिया तो आपके भेजे में जरूर बात चली गई है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा तभी उत्पन्न होता है जब उस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। अगर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगा। ये चीज मैंने दोस्तों आपको फैराडे के प्रयोग में दिखाया था। अब वही जो प्रयोग मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लास में, वही प्रयोग के आधार पर एकदम लेंज ने अपना नियम बताया। लेंज ने फैराडे के प्रयोग से निष्कर्ष निकाला हुआ है और उसी निष्कर्ष को अपने शब्दों में दिया हुआ है, जो मैं आज की क्लास में आपको एकदम धुआंधार तरीके से बताने वाला हूं। आपको मजा आ जाएगा। चलो भाई, पहले लेंज का नियम क्या है? लेंज का नियम ये कहता है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा सदैव चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है। बताओ, वो तो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि नहीं? अभी जो मैंने 2 बार सिखाया वही बताया कि नहीं? देखो, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा सदैव चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है। एक मान लिख लेना कि लेंज के नियम के अनुसार किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा सदैव चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है। अब भैया, हमें ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें लेंज का नियम याद हो गया, चलो भाई यार मजा आ गया। नहीं दोस्तों, लेंज का नियम तो आपको याद रहेगा ही, क्योंकि आपने पहला क्लास देखा होगा इसका। दूसरा, ये तीसरा क्लास है इसका। दूसरे क्लास में मैंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बहुत डिटेल समझाया हुआ है। तो आपने जब देखा तो आपको ये लगा कि हाँ भाई, ये तो बात सही है, चलो ठीक है, कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में अगर परिवर्तन नहीं होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बता रखा है कि चुंबकीय फ्लक्स के मान का विरोध करता है। लो भाई, अभी तक ये हमने सीखा कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा है वह तभी उत्पन्न होता है जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ पे लेंज ने क्या कहा है कि चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा जो उत्पन्न हो रही है वह क्या कर रही है कि फ्लक्स परिवर्तन का विरोध कर रही है। मतलब सोचो जरा,
कि जिससे उत्पन्न हो रहा है उसी का विरोध कर रहा है। जिससे भैया प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा किससे उत्पन्न हो रहा है? फ्लक्स में परिवर्तन का, और उसी का विरोध कर रहा है। ये चाह रहा है प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल ये चाह रहा है कि फ्लक्स में परिवर्तन ना हो, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन ना हो। जैसे देखो भाई, जैसे दोस्तों हम लोग होते घर पे होते हैं, हमें पता होता है कि अभी हम लोग मान चलो कक्षा 12 में हम लोग स्कूल की फीस कौन भर रहा है? हमारे मम्मी पापा। हम लोग की कोचिंग फीस कौन भर रहा है? मम्मी पापा। हमारे ड्रेस कौन ले रहे हैं? वही ले रहे हैं। हमें हर एक चीज सुविधा कौन दे रहा है? वही दे रहा है। लेकिन हमारे अंदर दोस्तों सबके अंदर होता है, ठीक है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी, सबके अंदर भी होता है कि हम लोग ज्यादातर विरोध किसका करते हैं? उन्हीं का करते हैं, ठीक है। जो सोचो हमें आगे बढ़ाने में, जो हमें खुशहाल रखने में, जो हमारे जीवन को बहुत सुंदर बनाने में जो हेल्प कर रहा है, हम लोग ज्यादातर उन्हीं का विरोध करते हैं। ज्यादातर क्या करते हैं? उन्हीं का विरोध करते हैं। अगर मान चलो कि आपका दोस्त रात को 8 बजे बुला लिया कि भाई आओ चलो चलना है, घर वाले पता चला वो कहेंगे नहीं बाहर निकलना नहीं है, हम लोग क्या करेंगे? उनका विरोध करते हुए किसी ना किसी तरीके से सोचेंगे टाइम निकालें और अपने दोस्त को वहां बचाने के लिए चले जाएं। लेकिन दोस्तों वो ठीक है, दोस्त परेशानी में वो जाना अपनी बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे घर वाले हमें क्या चाहते हैं? सुरक्षित, मतलब चाहते कि ये अच्छा से रहे, सुरक्षित रहे, व्यवस्थित तरीके से रहे, खुशहाल रहे। तो इसलिए आपको वो 8 बजे रात को नहीं जाने देना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन उधर आप क्या कर रहे हो? उन्हीं का विरोध कर रहे हो। उन्हीं आप जान रहे हो कि हम भाई इन्हीं से उत्पन्न हो रहे हैं, इन्हीं से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या है गुण कि हमें इन्हीं का विरोध करना है। तो वही हाल यहाँ पर है। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा है ना, वो क्या कर रहा है? वही चुंबकीय जिससे उत्पन्न हो रहा है, किससे उत्पन्न हो रहा है? अभी मैंने बताया किससे उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन से। और लो भाई, विरोध कर रहा किसका कर रहा है? चुंबकीय फ्लक्स के मान का। जिससे उत्पन्न हो रहा है उसी का विरोध कर रहा है। सिंपल सा आपको याद रखना है कि जिससे उत्पन्न हो रहा है उसी का विरोध कर रहा है, जिससे उत्पन्न हो रहा है उसी का विरोध कर रहा है। आपको कोई भूल नहीं करेगा, जिससे उत्पन्न हो रहा है उसी का विरोध कर रहा है। आपको कोई भूल जाए तो बता देना, ठीक है। कभी भूल जाए तो मुझे बता देना कि लेंज का नियम सर मैं भूल गया, ठीक है। तो मैं पूछूंगा कैसे याद किए थे, तब बताओगे तो मैं पूछेंगे, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है कि जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। किससे उत्पन्न होता है? चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन से। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन से उत्पन्न होता है और उसी का विरोध करता है। चलो भाई याद हो गया एकदम। चलो अब दोस्तों ये देखो जो मैंने लिखा हुआ ना कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित, 1 नंबर आपको दिलाएगा। आपसे पूछा जाता है लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो क्या बताओगे? ऊर्जा संरक्षण के। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, 1 नंबर दिलाएगा भैया। पहला तो आपका लेंज का नियम क्या है, दूसरा लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अब दोस्तों मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, ये जो पूरा लिखा हो ना, इतना ज्यादातर इतना पूरा शब्द जो मैं कभी शब्द लिखता नहीं हूँ, यहाँ पे इतना शब्द लिखा हूँ, आपको डर लग रहा है? एकदम दोस्तों डर लग रहा है, जाहिर सी बात है। जहां आप 3 लाइन नहीं याद रखते, यहाँ पे आपको 5 लाइन याद करवा रहा हूँ, डर लगभग करेगा। लेकिन दोस्तों आपको एक भी लाइन में याद नहीं करने को कह रहा हूँ, बस केवल जो अभी मैं समझाई जा रहा हूँ उसको बढ़िया समझो। उसके बाद उस जो मैं समझाऊंगा उससे वर्ड बनाना सीखो। अगर तब आपको ना समझ में आए तब मुझे कमेंट में गाली दे देना, ठीक है। कमेंट में जो तुम्हारे अंदर अच्छी सी गाली आएगी ना वो गाली देना। अगर ना समझ में आएगा तब, अगर समझ में आ जाएगा बढ़िया बढ़िया कमेंट करना, ऐसा कमेंट करना दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई तो हम लोग करते क्या है, अब इसको समझते हैं कि ये लेंज का जो नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कैसे आधारित है। कैसे आधारित है आपसे पूछेगा, सिद्ध करके दिखाइए या सिद्ध कीजिए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। चलो भाई समझाता हूं मैं। दोस्तों मैंने आप कितना मान चल रहा हूं कि आपने पिछला क्लास देखा हुआ है, क्योंकि ये देखो फैराडे के प्रयोग के नियम से निकाला गया है। ये फैराडे ने कैसा कैसा प्रयोग किया था उसी के माध्यम से है। तो पिछला क्लास देखे रहोगे तो आपको और अच्छा समझ में आने वाला है, नहीं देखो थोड़ा कम कमाने वाला है। तो मेरी यही मानो, आप लोग एक बार अगर नहीं देखो ना पार्ट 2 जाके पार्ट 2 बढ़िया तरीके से देख लो, ठीक है। चलो भाई आप दोस्तों मैं शुरू करता हूँ, पर इसको कुछ नहीं पढ़ता हूँ ना कुछ आपको पढ़ने को कहता हूँ। अभी जो बता रहा हूँ उसको माध्यम से आप शब्द बोलना, नहीं शब्द बोलने आएगा तब बताना। चलो भाई दोस्तों तो मैं आपको सब बोलने सिखाने जा रहा हूँ और ये आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। ये अपना क्या है, इसको देख के समझ गया होगा, अरे सर ये तो अपनी कुंडलिया है। अपनी कौन है? कुंडलिया है। ये कुंडली है, कहाँ है? ये कुंडली है। और यहाँ पे दोस्तों एक लगा होता है धारामापी। क्या लगा होता है? धारामापी। और मैं यहाँ पे कोई चुंबक है, चुंबक का ध्रुव मान चलो यन इसके पास ला रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं? चुंबक के यन ध्रुव को उसके पास ला रहा हूँ। चुंबक देखो हाँ समझ रहा था। अभी मैं इसको मिलवाऊंगा, ठीक मैं जो बोला हूँ उस पर बैठ रहा है
या नहीं बैठ रहा है। आप ऐसा लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो? ठीक है, एकदम मजेदार तरीके से। जब चुंबक और कुंडली के प्रयोग में, जब चुंबक और कुंडली के प्रयोग में चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, यन मतलब उत्तरी, यस मतलब दक्षिणी, यन मतलब नॉर्थ, यस मतलब साउथ, जब चुंबक और कुंडली के प्रयोग में चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं, कुंडली के पास लाते हैं, तब दोस्तों मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि कुंडली के सामने वाला जो तल है ना, इस तरह ऐसा ध्रुव बन जाता है जो इसकी गति का विरोध करता है, विरोध करता है। बताओ अब यहाँ पे क्या बनेगा? यन। आप तो समझ गए, यन बनेगा, क्योंकि यन यन में प्रतिकर्षण होता है, वही विरोध करेगा। अगर यस बन जाता तो आकर्षित करता, आजा 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 ऐसे करता, लेकिन यहाँ पे ना, तुम्हें नहीं आना है, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, तो यह क्या बन जाएगा? यन बन जाता। वो मैंने बताया है आपको, ये नया नहीं जानना है, वो पिछली क्लास में मैंने सिखाया है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है? यन बन जाता है। जब दोस्तों यन बन जाता है, जब चुंबक और कुंडली के प्रयोग में, जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली के सामने वाला तल उत्तरी ध्रुव, जबकि पीछे वाला तल दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है, दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो जब व्यवहार करता है तो ये क्या होगा कि अब जब ऐसा रहेगा तो ये जो मतलब कुंडली है वह चुंबक को अपने पास आने नहीं देगा, बल्कि क्या करेगा? दूर हटाने का प्रयास करेगा। देखो अब मैं यही लिखा होगा, इतना जो पहले समझो। चुंबक व कुंडली के प्रयोग में, चुंबक व कुंडली के प्रयोग में जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली के सामने वाला तल उत्तरी ध्रुव, जबकि पीछे वाला तल दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। अतः यह पास आते हुए चुंबक को दूर हटाने का प्रयास करता है। बताओ, आधा लाइन तो हो गया, आधा लाइन हो गया ना एकदम। अब बताओ भाई, अब मान चलो कि मैं अब इसको क्या कर रहा हूं, इसी प्रकार जब चुंबक के दक्षिण ध्रुव को, अब मान चलो कि मैं यस को पास लाता हूं, अब मैं यस को पास लाता हूं। अब बताओ, जब मैं यस को पास लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? विरोध करने वाला होगा ना, विरोध करने वाला बोले तो यस हो जाएगा। ये दोस्तों क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा यस, अब की बार हो जाएगा ये यन। इसी प्रकार जब चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली के सामने वाला तल दक्षिणी ध्रुव, तथा जब कुंडली के सामने वाला तल दक्षिणी ध्रुव, जबकि पीछे वाला तल उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। अतः यह पास आते हुए चुंबक को दूर हटाने का प्रयास करता है। बताओ दोस्तों, आपको कुछ रखना पड़ा? कुछ नहीं यार, बस एक कुंडली बनाना, एक चुंबक बनाना, शब्द बनाने सीखो। जब चुंबक के पहले मैंने क्या लिखा था यहाँ पे? यन। चुंबक व कुंडली के प्रयोग में जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली के सामने वाला तल उत्तरी ध्रुव, जबकि पीछे वाला तल दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। अतः यह पास आते हुए चुंबक की गति का विरोध करता है। इसी प्रकार जब चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली के सामने वाला तल दक्षिणी ध्रुव, जबकि पीछे वाला तल उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। अतः यह पास आते हुए चुंबक की गति का विरोध करता है। तो इससे स्पष्ट क्या हो रहा है? इससे स्पष्ट क्या हो रहा है भाई कि हम चुंबक को कुंडली के पास लाना चाहते हैं। हम चुंबक को कुंडली के पास लाना तो चाहते हैं, लेकिन कुंडली जो है उसकी गति का विरोध कर रहा है। कुंडली क्या कर रहा है? उसकी गति का विरोध कर रहा है। अब दोस्तों हमको इतना तो पता है कि जब तक चुंबक गति करेगा नहीं तब तक प्रेरित धारा उत्पन्न होगा नहीं। जब तक चुंबक गति करेगा नहीं तब तक प्रेरित धारा उत्पन्न होगा नहीं। तो हमें चुंबक को गति कराने के लिए या हमें प्रेरित धारा को उत्पन्न करने के लिए बाहर से कुछ कार्य करना पड़ेगा। मतलब ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि चुंबक जाए या तो चुंबक आए। अब जरूरी नहीं कि चुंबक आराम से आ सकता है, जब आने लगेगा ना तो ये सामने वाला तल क्या बन जाएगा? दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा, इसको जाने नहीं देगा। कहेगा मुझे तुमसे हो गया है प्यार, ठीक है। मुझे इसे कहेगा, ये वाला दक्षिणी ध्रुव कहेगा मुझे तुमसे प्यार हो गया है, अब मैं तुम्हें अब जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकूंगा। तो अब ये जाने नहीं देगा, ठीक है। कौन? ये दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव को अब जाने नहीं देगा। जो जब पास जा रहा था तो उत्तरी ध्रुव बन गया, मतलब पास आने नहीं दे रहा है, और जब दूर आ रहा था तो दक्षिणी ध्रुव बन गया,
ठीक है, अब दूध जाने नहीं दे रहा था। तो कहने का मतलब है कि दोस्तों हमको पता है कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन तभी होता है जब चुंबक गति करता है, और यहाँ तो चुंबक की गति का ही विरोध हो रहा है। तो जब चुंबक की गति का विरोध होगा तो बताओ प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होगी? एकदम नहीं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा तभी होगी जब हमें चुंबक को गति कराना पड़ेगा। अगर दोस्तों मान चलो कि एक बार चुंबक गति कर देता और हमेशा के लिए प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता, तो क्या वहां पे ऊर्जा संरक्षण का नियम लगता? कभी नहीं लगता यार। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? आप जितना काम करो आपको पैसा मिले। आप एक दिन काम करो आपको पूरी जिंदगी भर पैसा मिले, ऐसा हो सकता है क्या? एकदम नहीं। ऊर्जा भैया एक बार खाना खा लो तो क्या आपको भूख नहीं लगेगी क्या? एकदम लगेगी। आप खाना खा लो, काम करो, फिर भूख लग जाएगी, फिर खाना खाओ, फिर काम करो, ऐसे ये सिस्टम है, चलता रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पे चुंबक को चलाने के लिए, चुंबक को गतिमान करने के लिए हमें कुछ ना कुछ यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, और यही यांत्रिक कार्य बदल जाता है वैद्युत ऊर्जा के रूप में। अगर दोस्तों हम लोग एक बार गति करा देते तो बताओ, एक बार गति करा हमेशा ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, बताओ ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो लेंज का नियम है, अतः इससे स्पष्ट होता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा सदैव चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है। साथ ही साथ इससे हमें यह भी स्पष्ट हो रहा है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है कि हम जब तक चुंबक को गतिमान कराते हैं तभी तक हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा मिलती है। जैसे चुंबक को गतिमान कराना बंद करेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा बंद क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। मजा आ गया दोस्तों लेंज का नियम को समझने में? याद हो गया होगा, मुझे दोस्तों इतना यकीन है कि आपको ना लेंज का नियम याद भी हो गया होगा कि किसी परिपथ में तो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा सदैव चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है। लेंज का नियम किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और कैसे सिद्ध करोगे कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ये मैंने आपको यहाँ पे बढ़िया तरीके से समझा के पूरा लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो आप पिछला क्लास नहीं देखो, पहले पिछला क्लास देख करके तब ये वाला क्लास देखो, बढ़िया से नोट्स बनाओ, आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा पूरा आपका लेंज का नियम, जो आपको लेंज का नियम है, इससे ज्यादा और कहीं कुछ पूछ ही नहीं सकता है पूरा। अब दोस्तों इसी क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, प्रेरण पे कितने नियम दिए? 2 नियम दिए। एक तो नियम तो यही वाला है, ठीक है, फैराडे का दूसरा नियम तो यही वाला है, ठीक है। लेकिन मैं दोनों दोस्तों नियम लिखने वाला हूँ और बढ़िया तरीके समझाने वाला हूँ, आपको धुआं कर देने वाला हूँ हर एक टॉपिक का, ताकि आप अपने एग्जाम में ना आपकी बार 100% नंबर लाने की क्षमता एकदम उत्पन्न कर लो, ठीक है। मैं सारे होता हूँ भाई, हर एक चीज को बढ़िया तरीके से नोट करके अपनी कॉपी में सजा करके लिखो भाई। हाँ दोस्तों, अब हम लोग सीखने वाले हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को, ठीक ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे ने कितने नियम दिए थे? 2 नियम, और दोनों नियम उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर दिए, ठीक है। एक लेंज का नियम जो भी मैंने आपको चर्चा किया बहुत डिटेल तरीके से, हर एक चीज को मैं लेंज के लिए जितना हो सकता था हर एक चीज को समझाया, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ना इसी क्लास में याद हो गया है। अगर यार आप सभी लोगों को ना क्लास में ही सब कुछ याद हो जाए तब समझो मेरा पढ़ाना आपके लिए सही है, और आपका मुझसे पढ़ना तभी सही है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो फिर बेकार है यार, तो फिर मजा नहीं है, ठीक है। तब आप ही कोई दूसरा चैनल पकड़ो, तो हम भी कोई और रास्ता निकालते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं भले से वीडियो लंबी हो जाए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो लंबी हो जाए चलेगा भाई। जो चीज़ 5 मिनट बताना चाहिए उसको मैं 15 मिनट में क्यों बताता हूँ? ताकि आपको क्लास में एक बार की जगह पे 3 बार बताऊँ और चीज़ों को इतनी बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास करूँ ताकि आपको सुनते सुनते देखते देखते याद हो जाए। देखो हम लोग का दिमाग ऐसा थोड़ी होता है कि हम लोग स्वामी विवेकानंद का दिमाग है, ठीक है, कि एक बार चीज़ें पढ़े तुरंत कैच हो गया, पूरा याद हो गया। हम लोग का दिमाग की तरीके से चीज़ों को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जब बढ़िया से बताई जाती है तो आपको बढ़िया से समझ में आती है। और वही बार दोस्तों अगर 1 बार 2 बार 3 बार हमसे सीख करके 2 बार आप अपने मन से लगा दो ना, तब मैं बता रहा हूँ कि आपका दिमाग स्वामी विवेकानंद वाला हो जाएगा। भाई हम लोग का दिमाग उस तरीके से, क्योंकि हम लोग का दिमाग, हम लोग का मन चारों तरफ मतलब भटक रहा है, फैला हुआ है। हम लोग अपने मन को उतना तरीके से एकाग्रचित नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से उनका था, ठीक है। अभी क्या है, तुम्हारे मोबाइल पे, अपने मोबाइल पे मेरा वीडियो देख रहे हो, पर जब तुम्हारे फ्रेंड का हाय आया, क्या तुम हाय को इग्नोर कर पाते हो? नहीं इग्नोर कर पाते। तो इसका मतलब कि हम लोग अपना माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम लोग ये नहीं चाहते एक बार में एक ही काम करें, हो पाता है? नहीं हो पाता है। एक बार में एक ही काम अगर जिस दिन हम लोग करने लगे तो समझो मैक्सिमम हम लोग का दिमाग एकाग्रचित हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाता है। तो इसीलिए मैं चीज़ों को 1 बार 2 बार 3 बार बताता हूँ और आपको कहता हूँ कि वीडियो को रोको, फिर जितना चीज़ समझे हो ना उसको एक बार दोहराओ,
क्या आप भी उतना समझ पा रहे हो, उतना बोल पा रहे हो, नहीं बोल पा रहे हो? नहीं बोल पा रहे हो, फिर से एक बार देखो वीडियो, तब आपको लगेगा वाह भाई वाह, मजा आ गया। और दोस्तों वीडियो को देखने के बाद ना अपने मन से जरूर प्रयास करो उस चीज को पढ़ने को। ये नहीं नोट्स बनाओ, नोट्स पढ़ा है फिर हम मस्त हैं एकदम, ऐसे नहीं पढ़ो, तुरंत जाकर के उसको दोहराने का भरपूर प्रयास करो। चलो भाई, अब दोस्तों हम लोग फैराडे के नियम को समझने वाले, बहुत ही जबरदस्त नियम है। हम लोग वैसे ही डरते हैं फैराडे के नियम से जैसे गॉस के नियम से कभी डरा करते थे, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं, फैराडे का नियम एकदम अभी मैं क्लास में आपको एकदम याद करा के मानूंगा, ठीक है ना? इस तरीके बताऊंगा कि आप याद करके मानोगे। अब देखो भाई, आप ये तो अभी आपने याद कर लिया है, ये तो आपने याद कर लिया है, ये तो आपको याद हो गया है। आधे दोस्तों इस पे इतना बड़ा लिखा हुआ ना 3 लाइन का, नहीं 3 लाइन का याद करना है, ये याद करना है ये, और ये तो तुरंत याद हो गया। ई बराबर माइनस डेल्टा 5b अपॉन डेल्टा टी, ई बराबर माइनस डेल्टा 5b अपॉन डेल्टा टी। चलो याद हो गया। अब दोस्तों ये जो ई है ना, ये ई है क्या? ई इलेक्ट्रॉन मत समझ लेना, ई को इलेक्ट्रॉन मत समझ लेना। यहाँ पे दोस्तों जो ई है ना, वह है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। ई क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, देखो यहाँ से मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, इस पे मत जाना, ध्यान इसे मत देना। हाँ, ऐसा ध्यान दे सकते हो कि क्या सर जो बोल रहे हैं वो इसमें मिल रहा है कि नहीं, इसको थोड़ा एक बार पहले इस पे ध्यान दे लो तब मिलाना, ठीक है? तुम्हारे सामने तो लिखा ही है। तो किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन, इस डेल्टा का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। और 5b, अरे 5b भूल गए क्या? चुंबकीय फ्लक्स। 5b क्या है? चुंबकीय फ्लक्स। अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि। चलो भाई, याद तो है तुम लोग को। डेल्टा मतलब परिवर्तन, 5b मतलब चुंबकीय फ्लक्स, और डेल्टा टी मतलब होता है दर। डेल्टा टी मतलब होता है दर। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डेल्टा मतलब क्या होता है? डेल्टा मतलब होता है भैया परिवर्तन, और 5b मतलब क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स। और डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? दर। ये आपको पहले से पता है, पहले से पता है दोस्तों, मुझे इतना पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको जीरो टू हीरो बना रहा हूँ ना, इसलिए एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूँ हीरो लेवल तक, ठीक है? तो किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, ठीक है? देखो, परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, चाहे ऋणात्मक दर या परिवर्तन की ऋणात्मक दर कुछ भी बोल सकते हैं। फिर से देखो एक बार, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। देखो सेंटेंस बना के नहीं, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। हो गया कि नहीं? याद हो गया? याद हो गया ना? चलो दोस्तों, फैराडे ने कितना नियम दिया था? 2। पहला नियम क्या है? ई बराबर माइनस डेल्टा 5b अपॉन डेल्टा टी। किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। चलो भाई, अब दोस्तों ये जो देखो लिखा हुआ ना अवकलन रूप में, अवकलन रूप में देखो, आपको अगर फैराडे का नियम पूछे ना तो आपको केवल ये लिखना है और दूसरा नियम ये छाप देना है, ठीक है? बाकी मन कहे तो आप ये अवकलन रूप में लिखो। अवकलन रूप में देखो क्या होता है, इसके हमें दोस्तों सवाल मिलता है, और 1 नंबर में 2 नंबर में सवाल तो लगभग अगर नियम नहीं पूछा तो सवाल पक्का है, नियम नहीं पूछा तो सवाल पक्का है, और सवाल नहीं आया तो नियम पक्का है। क्या बात है? तो अगर अवकलन रूप में देखो क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट जहां जहां डेल्टा वहां डी, जहां जहां डेल्टा वहां डी। देखो डेल्टा की जगह पे डी, डेल्टा की जगह पे डी, बस इतना याद रखो। अब दोस्तों ये नहीं कि अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी टेंड्स टू 0 के लिए लिमिट बिट कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये लिमिट बिट भाड़ में जाए यार, अपने को लिमिट से क्या मतलब है? बस इतना जानो कि जहां जहां डेल्टा वहां डी। अवकलन में क्या हो जाएगा? जहां जहां डेल्टा वहां डी। ये फार्मूला बन गया, ई बराबर माइनस डी 5b अपॉन डी टी। अच्छा, अगर दोस्तों ये क्या है कि जो कुंडलियां है उस कुंडली में बहुत सारे फेर हो जाएं, अगर n फेरे हों, यदि कुंडली में यदि फेरों की संख्या n हो तब n से गुणा कर दो, और कुछ नहीं करना है, n से गुणा कर दो। चलो भाई, याद हो गया ना? पहला नियम एकदम बढ़िया तरीके से याद, कैसे याद रखोगे? ई बराबर माइनस डेल्टा 5b अपॉन डेल्टा टी, ई बराबर माइनस डेल्टा 5b अपॉन डेल्टा टी। मेरे साथ साथ बोला करो, दोहराया करो, ये नहीं गूंगे बन के बैठा रहा करो, ठीक ना? और डुकुर डुकुर दाखा करो, गुस्सा करके, ऐसे नहीं, मुस्कुराते हुए देखा करो और कहा करो, दोहराया करो, ई बराबर माइनस डेल्टा 5b अपॉन डेल्टा टी।
अब देखो दूसरा नियम क्या है यार, दूसरा नियम, और ये लो भाई वही लेंज का नियम है, वही लेंज का नियम। किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा सदैव 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 क्या करता है, बोलो बोलो बोलो, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन होता है ना उसी का विरोध करता है। वो चाहता है कौन, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन ना हो। लेकिन हम तो मानेंगे नहीं, हमें विद्युत धारा जो चाहिए, हमें प्रेरित धारा जो चाहिए, तो हम चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करके रहेंगे। और कैसे करेंगे, अरे बाहर से यांत्रिक कार्य, वही कार्य हमें क्या मिलता है, वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, अच्छा जो पहला नियम है ना, ये देखो पहला नियम क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमैन का नियम। न्यू मतलब नया, मैन मतलब आदमी, नया आदमी नहीं है, ठीक है, ये उनका नाम ही है। सोचो क्या नाम है, न्यूमैन। हम लोग यहाँ ऐसा नाम हो जाए हम लोग उसको नया आदमी बुलाने लगे, वाह तो नया आदमी आ गया ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इस जो है मतलब जो फराडे का जो नियम है ना, फराडे के नियम में ये न्यूमैन ने भी कुछ अपना योगदान दिया था, इसलिए फराडे का चलो भाई मेरे साथ साथ ना तुम्हारा भी नाम अमर रहेगा, आने वाली पीढ़ी ना मेरा नाम तो नाम लेगी, साथ ही साथ तुम इतना बढ़िया मेरे साथ काम किए हो, तुम्हारा भी नाम लेगी, तो उसे न्यूमैन का नाम, मतलब इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। तो मतलब न्यूमैन को भी अमर कर दिया, चलो ठीक है मेरे साथ साथ तुम भी अमर रहोगे, अमर हो गया न्यूमैन भी। सोचो दोस्तों, ये हो गया न्यूमैन का नियम और ये हो गया लेंज का नियम, और दोनों हो गए फैराडे के नियम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास में जो भी मैंने सिखाया, लेंज का नियम सिखाया, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कैसे आधारित है, और साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम, ये सभी दोस्तों आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत परेशानी अगर है तब भी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस कमेंट बॉक्स में अपनी दिक्कत परेशानी को तुम गोली की तरह छाप देना। ठीक है, और गोली की तरह छापोगे मेरी तरह सन से आएगी, और मैं देखूंगा तब उसमें जो भी मुझे लगेगा कि हाँ यार इसमें कुछ करने की जरूरत है, तो मैं तुरंत दोस्तों एक्शन लूंगा। ठीक है, क्या लूंगा, एक्शन लूंगा, और वो एक्शन लेकर के आपके पास रिएक्शन होगा। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई का शानदार जबरदस्त धुआंधार तरीके से करते रहना। चलते भाई, सबको लव यू, बाय बाय, राधे राधे।